ভকত চরণ রেণু ভজনয়ন। হরে কৃষ্ণ, দণ্ডবত প্রণাম। আমরা ছিল নরহরি চক্রবর্তী ঠাকুরকৃত শ্রী শ্রী ভক্তি রত্নাকর গ্রন্থের দ্বাদশ তরঙ্গে আছি। আজকে আমরা শ্লোক সংখ্যা 520 থেকে কন্টিনিউ করব। 12th তরঙ্গা, শ্লোকা নাম্বার 520 অনওয়ার্ডস। দণ্ডপ্রণামী। হরে কৃষ্ণ। হরে কৃষ্ণ, দণ্ডবত প্রণাম। শ্রীনিবাস কহে দেখো গ্রাম जाननगर, पूर्वे जानो दीप नामे कहे दिग्गोबर। ये देखो जाननगर गांव, इसका पुराना नाम क्या है? জাহ্নদ্বীপ। জয়ছে জাহ্নদ্বীপ নাম ব্যক্ত মোহি তলে, তাহা কহি যে কহ এ প্রাচীন সকলে। জন্মমুনি পরম आनंद এইখানে, देखी नवद्वीप शोभा विचार ए मने। जन्ममुनि ने इस स्थान में नवद्वीप को देखकर उन्होंने कुछ विचार किया। क्या क्या विचार किया? অন্য কলি হইতেই কলি যুগ ধন্য, যাতে অবতীর্ণ প্রভু श्री कृष्ण चैतन्य। हरि बोल। बोला অন্য कलयुग से ये कलयुग बहुत धन्य है। कौन सा कलयुग? ये कौन सा कलयुग, इसलिए वो चार्ट देखना पड़ेगा। 71वां मनवंतर में वो 7वें अध्याय 7वें मनु के 28वें चतुर्युग में जो कलयुग आता है, इसमें द्वापर युग में भगवान कृष्णचंद्र अवतरण होते हैं, उसी में महाप्रभु भी कलयुग में आते हैं। तो ये दूसरे कलयुग से ये कलयुग बहुत ऑस्पिशियस है, उसके बहुत धन्य है। फिर से एक बार बोलिए सुमना गौरंगी माता जी। 7वें मनु के 28वें चतुर्युग में जो कलयुग आता है, जिसमें भगवान अवतरित होते हैं, उसी में महाप्रभु भी उसी कलयुग में आते हैं। 7th मनु 28वां चतुर्युग। অন্য কলি হইতেই কলি যুগ ধন্য, যাতে অবতীর্ণ প্রভু শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য। সর্ব অবতারেরও সর্বপ্রিয় গণশনে, নবদ্বীপে অবতীর্ণ কলির প্রথমে। कलियुग प्रथमे क्यों? कलयुग तो 4,32,000 साल का है, लेकिन महाप्रभु पहले 5,000 साल में ही महाप्रभु 5,000 के अंदर 4,500 ऐसे कुछ में अवतरण हो जाते हैं। अब अगर देखा अभी 526 साल ऐसे कुछ चल रहा है महाप्रभु का अप्रकट लीला के बाद। उसीलिए लिखा है कि नवद्वीप अवतीर्ण कलिरो प्रथम तो होगा ही ना। जहां 4,32,000 साल कलयुग का आयु है, 4,500 में आ गया, तो स्टार्टिंग में ही होगा ना। कॉमन सेंस। धरी बसे गौरवर्ण उपमारो पार, হইব শ্রী অঙ্গের ভঙ্গিমা চমৎকার। ধরি বসে গৌরবর্ণ, ये तो क्लियर है। उपमारो पार गौरवर्ण तुलना नहीं। हाँ, मैंने ऐसे कहीं किसी का है क्या गौरवर्ण? आप में से किसी का है गोल्डन कॉम्प्लेक्शन? तो राधा रानी है। हाँ, राधा रानी, श्रीमती राधा रानी। খুব রেয়ার। क्या मेरा? বলছি খুব রেয়ার দেখা যায় এরকম अच्छा, কালার। नाम सुना मेरा। अच्छा, धोरी बसे गौरवर्ण उपमारो पार, होइब श्री अंगेर भंगिमा चमत्कार। वो अंग का जो भंगिमा, जो सुंदरता, वो चमत्कार होगा। नवद्वीपे करिबेन अद्भुत विलास, ताहा देखी की पूर्ण হইবে অভিলাষ। হইছে বিচারয়ে मुनि মনের आनंदे, आराधय भुवन मोहन गौरचंद्रे। ये सोचकर जानो मुनि ने गौरांग महाप्रभु का आराधना किया इस स्थान में। मुद्रित नयने मुनि करिते ध्यान, हृदय उदय হইল प्रभु दयावान। हरि बोल, हरि बोल। गौरांग महाप्रभु हृदय में उदय हो गया उनका। শ্যামল সুন্দর মূর্তি ত্রিভুবন মোহে, त्रिभंग भंगिमा शिरे शिखी पिच्छी पिच्छ सोहे। तो भगवान ने श्याम सुंदर रूप में उनको दर्शन दिया, जानू मुनि को। करावलंबन वंशी बाय मंद मंद, झलमल करे सुचारु मुख चंद्र। हाथ में वंशी है, माने बांसुरी, और बहुत सुंदर झलमल सुचारु मुख चंद्र, बहुत सुंदर मुख चंद्र। ওইছে দেখি দেখে তারে সন্ন্যাসী নবীন, দণ্ডকমণ্ডল করে শিরে শিখাহীন। ওইছে देखी देखे तारे। फिर अचानक कृष्णचंद्र को क्या देखने लग गया कि एक सन्यासी हो गया। नवीन, नवीन माने यंग सन्यासी। और हाथ में क्या है? दंड। वो जो सन्यासी का त्रिदंड होता है,
कमंडल, कमंडल तो मालूम है, और करे शिरे शिखाहीन, करे हाथ में कमंडल दंड है और शिरे मैंने सर पे शिखाहीन है, यानी जस्ट पूरा बाल नहीं है, शिखा मुंडन और शिखा सिर्फ है, दैट्स इट, और रेस्ट एवरीथिंग मुंडन। শিখাহীন মানে শিখা নেই। মহাপ্রভুর কি এটা ছিল যে না, না, শিখা না। ছিল না? ना ना ना, तो शिखा सिक्की पुच्छ के बारे में बोल रहे हैं मालूम होता नहीं है? नहीं 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 नहीं, ये सन्यासी महाप्रभु का रूप में सिक्की पुच्छ कहाँ है? পরিধেয় অরুণ কপিন বহির্বাস, অঙ্গ তেজ যিনি কোটি সূর্যেরও প্রকাশ। महाप्रभु অরুণ, অরুণ বর্ণ, অরুণ মানে सैफरन कलर, कोपिन, अरुण मैंने सूर्य सूर्य तो सूर्य का कोपिन पहना है क्या? समझ लेना है, অরুণ মানে অরুণ कलर, সূর্যের বর্ণ যেটা মানে গোল্ডেন একটা। অরুণ মানে सैफरन, এখানে सैफरन कलर, केसरिया कलर पहने हैं। सैफरन कोपिन बहिर्वास पहना हुआ है, जैसे साधु लोग पहनते हैं, सन्यासी लोग। अंग तेजो जिनी कोटि सूर्य प्रकाश, उनका शरीर से अंग कोटि सूर्य का प्रकाश हो रहा है। ওইছে নিরখিয়া মুনি নারে স্থির হইতে, নেত্র মেলিতেই তেহ উদয় সাক্ষাতে। ওইছে নিরখিया मुनि नारे स्थिर हुए थे, वो तो मन में देख रहा था, आंख बंद करके सोच रहा था, ध्यान कर रहा था, और भगवान को ऐसे देख पाया, और जब आंख खुला उदय साक्षात, तेह उदय साक्षात, साक्षात महाप्रभु को दर्शन नहीं किया। हरि बोल। आंख खुला तो जानो मुनि। सुचारु चाचोर केशे माता ए भुवन, झलमल करे नाना अंगेर भूषण। लेकिन कौन सा रूप देख रहा है अभी? अभी और सन्यास रूप में नहीं देख रहा है, अभी महाप्रभु का यंग रूप में देख रहा है, सन्यास के आगे वाला रूप, जहां उनका बहुत सुंदर कर्ली हेयर है, सुचारू चाचोर, ये तो आगे भी आया ना, कर्ली हेयर। केशे माता ए भुवन, झलमल करे नाना अंगेर भूषण, जगत करो ए आलो रूपेर छटाय, स्वर्णादि मलिन से उपमा नाही ताय। स्वर्णादि मलिन, बहुत सुंदर गोल्डन वर्ण, से उपमा न हेता है, किसी से भी हम कंपेयर नहीं कर सकते, इतना सुंदर गौरांग महाप्रभु, यंग गौरांग महाप्रभु। সোনাদি মলিন মানে সোনাও মলিন ওনার কাছে, ময়লা, সোনাও ময়লা ওনার কাছে। तो वो आलो रूपय छटाई माने जगत करो ए आलो, जगत को पूरा आलोकित कर दिया, रूपेरो छटा है, अपने जो शरीर का जो छटा है, छटा मीन्स रोशनी से, ठीक है। अंग भंगी कोटि कंदर पेरो दर्प नाशे, देखी मुनि होइलेन बिहल उल्लासे। ऐसे देखकर बहुत उल्लासित हो गया, कौन? जानो मुनि। देखिया मुनिर चेष्टा प्रभु गौर हरि, करिल मुनिरे स्थिर अनुग्रह करी। फिर महाप्रभु ने उनको स्थिर किया, जानो मुनि को। मुनि महानंदे परि प्रभु पद तले, करिलेन सिक्त पाद पद्म नेत्र जले। चरणों में रोया बहुत, करिया अनेक स्तुति रहिया सम्मुखे, समर्पिल नेत्रोदय प्रभुर श्रीमुखे। प्रभु आलिंगन करी कहे बार बार, सर्व मनोरथ सिद्धि होइबे तोमार। हरि बोल। महाप्रभु आलिंगन किया, फिर बोल रहे तुम्हारा जो जो इच्छा है मन का वो पूर्ण होगा। ओइछे कत कही प्रभु अंतर्धान हइला, प्रभुर इच्छाए मुनि धैर्य अवलंबिला। आपनार सौभाग्य प्रशंसाए मने मने, हइल मोर तपस्या सफल एत दिने। हरि हरि बोल। बोले अब मेरा इतना साल का तपस्या आज सफल हुआ। साक्षात भगवान ने श्याम सुंदर प्रभु जानवा मुनि को दर्शन दिया। आपनार सौभाग्य प्रशंसा मने मने, हइल मोर तपस्या सफल एत दिने। ओइछे विचार मुनि चाहे चारि भीते, कत साध नदी आर महिमा कहिते। चारों ओर देख रहे हैं और बहुत इच्छा कर रहे हैं नदिया का, नवद्वीप का महिमा कीर्तन करने का। निरंतर नदिया चांदेरो गुण गाय, धुलाय धूसर सिक्त नेत्र धारा। इसके बाद से निरंतर कंटिन्यूअसली नदिया का चांद, कौन है नदिया का चांद? गौरांग महाप्रभु, उनके गुण कीर्तन करने लगा कंटिन्यूअस। जानो मुनि महानंदे रहे एई खाने, एहे तु जानो दीप कहे विज्ञ गणे। ठीक है, इस स्थान में जानो मुनि वास करते थे, उसीलिए इस स्थान का नाम हो गया जानोदीप। जानोदीप श्री गौर चंद्रेरो जे बिहार, से सब भाबित हिया बिदर आमार। एथा छिलो पूर्णमय, एथा छिलो पुष्पमय, अपूर्व कानन
लोके कहे सृजन मुनिर तपोवन। यहाँ एक बहुत सुंदर पुष्पमय फुल ऑफ फ्लावर्स एक तपोवन था और लोग बोलते हैं कि यहाँ उन्होंने तपस्या किया। कौन? जानो मुनि ने। यस, बोलिए माता जी। प्रभु, हम लोग जो जानवू मुनि के बारे में जो सुनते हैं कि गंगा जी को जिन्होंने हथेली में रख के पी लिया था, ये वही है क्या? हाँ हाँ हाँ, दिल्ली में नहीं पिए थे माता जी, अच्छा, अपने जंघा में, जंगों में बैठाई थी। अपने जंघा में पिए थे, बैठाए थे। एक तो हथेली में गंगा रख के से पी लिया निकले। था। वो अगस्त मुनि थे, वो अगस्त मुनि जो गंगा को पी गए थे, गंगा को। স্থানে दर्शने सब ताप दूर जाए, 12 निर्मल भक्ति प्रभुर कृपाय। ये है स्थान का फल। ये स्थान दर्शन करने से या रहने से, ये स्थान दर्शन में, सॉरी, दर्शन से सब ताप दूर जाए। जितना भी ताप है, त्रिताप, क्लेश सब दूर चला जाता है। 12 निर्मल भक्ति प्रभुर कृपाय। इस स्थान से अभी कौन सा मधुद्रुम द्वीप गया। मधुद्रुम, क्यों इस द्वीप का नाम मधुद्रुम हुआ वो हम लोग देखेंगे। এত কহি জান্নগর হইতে ঈশান, চলিলেন মাউগাছি গ্রাম সন্নিধান। स्थान से कहा गए माऊगाछी। माऊगाछी कहाँ है? मधुद्रुम द्वीपे। माऊगाछी प्रदेशेर शोभा निरखिया, श्रीनिवास प्रति कहे ঈশত হাসিয়া। এই মাऊगाछी গ্রামে লোকেতে প্রচার, मधुद्रुम द्वीप नाम पूर्वे से इहार। आगे पुराना नाम क्या है? मधुद्रुम द्वीप। मधुद्रुम দ্বীপ নাম জৈছে ব্যক্ত হইল, তাহা কহি প্রাচীনের মুখে যে শুনিল। পালিতে পিতার সত্য तो अभी भी কৌশল। अभी भी हम लोग मोद्रुम द्वीप ही कहते हैं इसको। हाँ, तो आगे आगे माऊगाछी था, अभी ये मोद्रुम यहाँ द्वीप तो उल्टा बोला जा रहा है। পালিতে পিতার সত্য কৌশল্য তনয়, অযোধ্যা ছাড়িয়া বনে বিরালো বিজয়। पालिते पितार सत्य, पिता का वचन पालन करने के लिए कौशल्य माता का तनय, तनय पुत्र कौन है? भगवान श्री रामचंद्र अयोध्या छाड़िया बने कोरिलो विजय। ये तो हम लोग को मालूम है, त्रेता युग में भगवान ने अयोध्या धाम छोड़कर वनवास के लिए वन में चले गए। कौन बोल रहा है ये बात? कौन बोल रहा है ये बात? किसान। ईशान ठाकुर। ছাড়ি রাজ বেশ প্রভু মহানন্দ মনে, জানো কি লক্ষণ সহ ভ্রমে বने बने। समझ में आया? सीता देवी और लखन के साथ वन वन में भ्रमण कर रहे रामचंद्र भगवान। बोलिए रामचंद्र भगवान की जय हो। जय। অতি সুকোমল পদে সে পথে চলয়ে, সে পথ কোমল হয় কিছু না বাড়োয়ে। बाजोए, ओके, जो इतना सुंदर चरण से जहां जहां चल रहे वो पथ, वो रास्ता बहुत कोमल है, किछु ना बाजोए। कुछ किछु ना बाजोए माने कोई आवाज नहीं आ रहा है। क्यों आवाज क्यों आता है? जब प्रभु जी पाए काकोड़ पत्थर वत्थर रहेगा तो बजेगा ना, है ना? शाम में बजे सुंदर प्रभु, लेकिन यहाँ बजते नहीं थे। क्यों? क्योंकि एकदम बहुत सुंदर बना देते थे। यहाँ भगवान का कोई चोट वोट कुछ नहीं लगे, एकदम प्लेन हो जाता रास्ता, कोमल हो जाता था रास्ता। बातो বর্ষা সূর্যতাপ সদা অনুকূল, অদ্ভুত ভ্রমণ লীলা ভুবনে অতুল। বাত, বাত মানে बात तो वर्षा, हवा हवा सदा अनुकूल, पूरा पूरा एकदम ऋतु सब रास्ता वास्ता सब एकदम बहुत अच्छा हो जाता था। क्यों? तो भगवान अभी वनवास में जा रहे, चरण भगवान को पड़ेगा इधर, कोई उनका तो माने उनका कुछ तकलीफ नहीं होना चाहिए। यहाँ बात वर्षा सूर्यताप तप सदा अनुकूल, अद्भुत भ्रमण लीला भुवने अतुल। नाना देववासी स्त्री पुरुष आदि जत, देखी रामचंद्र शोभा सबई उन्मत्त। ठीक है, क्लियर है? जे बन पर्वत आदि स्थाने कइल स्थिति, हইল महातीर्थ शेषे स्थाने व्यक्त कीर्ति। जहां जहां भगवान रामचंद्र ने जो वन पर्वत इत्यादि स्थान में वो रहा, सब वो क्या हो गया? अभी महातीर्थ स्थान हो गया। ये तुम लोग को मालूम है? चित्रकूट में देखिए, एथा হইতে उत्तर दिशाয় কত দূরে ছিলেন श्री रामचंद्र पर्वत गहरे। इस स्थान से, एथा হইতে, ये स्थान से थोड़ा उत्तर की तरफ कुछ दूर में भगवान रामचंद्र
पर्वत के गुफा के अंदर थे। म्यूट करिए, कहां से आवाज आ रहा है? তদ্যপি লোকযাত্রা সেইখানে হয়, সেই স্থান দর্শন মাত্রে সর্বদুঃখ ক্ষয়। तो बहुत लोक यात्रा उस स्थान में है, बहुत लोग यात्रा करते उस स्थान में, उस गुफा की ओर, और कहा जाता है कि उस स्थान में दर्शन करने से ही सब दुख हर लेता है। ওহে শ্রীনিবাস হইছে ভ্রমিতে ভ্রমিতে, আইসে নই তা জইছে উপমা কি দিতে। অগ্রে রাম রাজা দশরথের নন্দন, মধ্যে শ্রী जानकी पाछे ठाकुर लखन। हरि बोल। तो यो स्थान भ्रमण करते करते इस स्थान में आया था, ये स्थान जहां उन लोग है अभी। कौन सा स्थान में है उन लोग? क्या नाम है गांव का? मोद्रुम द्वीप। माऊगाछी। माऊगाछी। माऊगाछी, माऊगाछी। यहाँ आया अग्रे राजा राम राजा दशरथ नंदन। सामने कौन है? राजा राम। बीच में कौन है? श्री जानकी सीता देवी, और लास्ट में लक्ष्मण। ऐसे करके आया श्री राम। यस, बोलिए माता जी। श्री राम, ये तो आप पढ़े थे इसका दो श्लोक ऊपर जो आप बोले वो हम पूछ रहे थे। 2 শ্লোক ऊपर। তদ্যাপি লোকযাত্রা সেইখানে হয়, সেই স্থান দর্শন মাত্রে সর্বদুঃখ ক্ষয়। ये तो है क्लियर। कौन सा स्थान? यही मोद्रुम द्वीप। थोड़ा बोला, नहीं बोला ना, थोड़ा ऊपर जाने से, उत्तर की दिशा जाने से एक गुफा था, वो स्थान दर्शन करने से सर्व दुख क्षय। ये देखिए श्लोक नंबर 559 देखिए। यथा होइते, यहां से उत्तर दिशाएं कत दूरे, उत्तर की दिशा में थोड़ा दूर, ছিলেন श्री रामचंद्र पर्वत गहरे, पर्वत की गुफा में भगवान रामचंद्र वास किया, इस स्थान से थोड़ा दूर। और फिर क्या बता रहे हैं कि वो गुफा में बहुत लोग यात्रा करते हैं। देखिए क्या लिखा अगला श्लोक में। तद्यापि लोकयात्रा সেইখানে হয়, সেই स्थान दर्शन मात्रे सर्व दुख क्षय। वो स्थान, वो गुफा के स्थान अगर लोग जाते आते हैं, यात्रा करते हैं, आई डोंट नो कौन सा स्थान होगा उधर, जरूर होगा ये स्थान, अभी भी आई डोंट नो, यही बताया। उत्तर में तो परिक्रमा में तो नहीं होता ये, कोई पर्वत नहीं दिखा। परिक्रमा में तो सब कुछ नहीं होता है ना, वो भी है ना। श्री राम जानकी लक्ष्मणेर शोभा देखी, अनेरो का कथा महा मग्ध पशु पाखी। भगवान को देखकर पशु पाखी भी बहुत मुग्ध हो गया। ब्रह्मादिरो बंद राम राजीव लोचन, चतुर्दिके चाही चले गजेंद्र गमन। वो रामचंद्र जो ब्रह्मा आदि इत्यादि जो जिनको वंदना करता है, जिनका राजीव लोचन, कमल जैसा लोचन है, चतुर्दिके चाही चले, चारों ओर देखते हैं भगवान और चल रहे जैसे गजेंद्र गमन, हाथी जैसे। कत दूर होइते नव दीपे पाने चाय, मंदे मंदे हासे अति कौतुक हिया। चलते चलते नवद्वीप को देख रहे हैं और हंस रहे हैं, और कौतुक के हंसी है। क्यों हंस रहे हैं? क्यों हंस रहे हैं? क्योंकि भगवान यहाँ पे प्रकट होंगे इसलिए। वेरी सुन आई एम कमिंग हियर। श्री रामचंद्रेर देखी সহাস্য বদন, जिज्ञासा जानकी कहो हास्येर कारण। तो सीता देवी ने पूछा उनसे कि भाई यार स्माइलिंग, अब नवद्वीप को देखकर क्यों आप हंस रहे हैं? শুনি শ্রী সীতার প্রৌর বাক্য রসাবেশে, কহে জানকী প্রতি সুমধুর ভাষে। দাপরের পরে কলি যুগের প্রথমে, হইব মহা কৌতুক এ নবদ্বীপ গ্রামে। हरि बोल। द्वापर के बाद, अभी तो त्रेता चल रहा है सीता देवी, लेकिन द्वापर के बाद, त्रेता के बाद द्वापर आएगा, और उसके बाद जो कलयुग आएगा उसमें हबे महा कौतुक, बहुत कुछ घटना घटेगा। कहाँ? ए नवद्वीप ग्रामे। नवद्वीप करी अति अद्भुत विहार, तदुपरि करिब सन्यास अंगीकार। मैं नवद्वीप में विहार करूंगा और बाद में मैं इस नवद्वीप में सन्यास भी लेने वाला हूं। एबे जइछे भ्रमी होइछे करिब भ्रमण, करिते भ्रमण मने हासिलु एखन। मैं जैसे अभी भ्रमण कर रहा हूं, क्योंकि हम लोग को क्या मिला है श्याम प्रभु? हम लोग को मिला है वनवास, लेकिन उस समय भी मैं ऐसे ही भ्रमण करूंगा, ये सोच के मैं हंस रहा हूं। एबे जइछे भ्रमी होइछे करिब भ्रमण,
कोरिते भ्रमण मने हासिलु एखन। उस समय में मैं भ्रमण करूंगा। भ्रमण करते हैं ना महाप्रभु, साउथ इंडिया तो पैदल भ्रमण करते हैं ना, सारा जगह तो भ्रमण ही करते हैं पैदल। तो ठीक जैसे त्रेता युग में भगवान ने वनवास के समय भ्रमण किया था, उस समय भी करेंगे, ये सोचकर हंस रहा हूँ। तो वो रामचंद्र जी पूरा इंडिया ही घूम लिए, हम्म, पूरा मतलब यहाँ से ये नवद्वीप आना, फिर उसके बाद में नीचे कन्या, ये सब साउथ इंडिया पूरा हो गया, और फिर चित्रकूट, ये सब महाराष्ट्र, ये सब भी हो गया। हाँ, मैं तो जब बॉम्बे में था तो मैंने सुना वो बाबुलनाथ मंदिर में भी आया था भगवान रामचंद्र जी। हाँ, महाराष्ट्र गए थे तो। महाराष्ट्र तो गए थे, वो बॉम्बे में बाबुलनाथ मंदिर है ना, ये हाजी अली के पास। हाँ, मैंने सुना था वो बहुत सुंदर, ऊपर सीढ़ी है, बहुत प्राचीन मंदिर है। उस स्थान में भी भगवान रामचंद्र आए थे। और यमुना में भी गया था, गोपीनाथ मंदिर का बगल में है। हाँ हाँ, वो गोपीनाथ टेम्पल का भी तो है वहाँ पे लीला भगवान का। ओके, শুনিয়া জানকী নিবেদয় জোর করে, কইছে বিল শিবা প্রভু নদিয়া নগরে। কইছে বিলা শিব, कहाँ बिला? শুনি প্রভু কহে বিপ্র বংশেতে জন্মিব, বাক্যকালে বিবিধ চাঞ্চল্য প্রকাশিব। तो ये सुनकर सीता देवी ने उनसे हाथ जोड़ करके बोला, कोई छे बिलास शिवा प्रभु नदिया नगरे, आप नदिया में कहाँ विलास करेंगे, कहाँ लीला करेंगे? तो ये सुनकर भगवान रामचंद्र ने कहा, विप्र वंशते जन्मिबो, मैं एक ब्राह्मण के घर में, जगन्नाथ मिश्र परिवार ब्राह्मण के घर में जन्म लूंगा। बाल्यकाले विविध चांचल्य प्रकाशिबो, बचपन में मैं बहुत चांचल्य, जैसे बच्चे लोग बहुत चांचल्य को क्या बोलेंगे शुभंकरी माता जी? चंचल। चंचल, हाँ, वैसे ही हम भी बहुत चंचल लीला प्रकाश करेंगे। धरिब अद्भुत पितो वर्ण निरूपम, आमा पाने चाहिए मातिब त्रिभुवन। मैं बहुत सुंदर पीत वर्ण पहनूंगा बचपन में, येलो धोती। आमा पाने चाहिए मातिब त्रिभुवन, मेरे सुंदरता को देखकर पूरा त्रिभुवन मत जाएगा। हबो विद्यावंत कीर्ति व्यापिब भुवने, करिब विवाह दये पिता दर्शने। हबो विद्यावंत, बहुत मैं पंडित होऊंगा विद्या में। कीर्ति व्यापिब भुवने, मैं अपना कीर्ति पूरा भुवन में फैलाऊंगा। करिब विवाह दये, मैं विवाह करूंगा। पिता दर्शने, पिता के मृत्यु के बाद। তুই যে বিবাহ দয় তো দুই বিয়ে সেটা বলছে। विवाह दये, हाँ, तो 2 विवाह तो हुआ था प्रभु महाप्रभु का। यस, लक्ष्मी प्रिया एंड विष्णु प्रिया देवी। एबे जइছে কইল পিণ্ড প্রদান গয়াতে, ওইছে পিণ্ড প্রদাन করিব লোক করিতে, लोगों को लोक रीते। ये सोसाइटी का नियम के अनुसार मैं भी गया में जाऊंगा पिंडदान करने, लेकिन मेरा एक्चुअल उद्देश्य क्या होगा? गया में जाने का एक्चुअल उद्देश्य क्या है? तो दीक्षा कृष्ण पर दीक्षा नहीं होता उधर, लेकिन अपने गुरुदेव से मिलने और मिलने के बाद से उनको कृष्ण भक्ति स्फुरित होगा। ईश्वर पुरी से मिलने के बाद गया में महाप्रभु पूरा चेंज होता है, पूरा चेंज हो जाता है। आकर वहीं तो दीक्षा हो जाता है प्रभु। क्या गया में दीक्षा होता है? क्या बोल रहे हैं आप? कहाँ दीक्षा होता है? नहीं पता। कटुआ में हुआ था ना प्रभु जी दीक्षा तो। काटवा में संन्यास हुआ था। संन्यास लिए थे वहां तो, दीक्षा कहाँ हुआ फिर? हिरण में गौरंग प्रभु, हाँ, उसमें हरिनाम दीक्षा उधर हुआ था। हाँ, वहीं तो। हाँ, गया में मिला था ईश्वरपुरी से, दीक्षा लेकर वापस आ गया। हाँ, वहीं से आए थे, और आकर के फिर यहाँ पे जब वो व्याकरण पढ़ाते थे तो सब में कृष्ण को जोड़ करके वो पढ़ाते थे। ओके, एबे जइছে কইল পিণ্ড দান গয়াতে, ওইছে পিণ্ড দান করিব লোক করিতে। নবদ্বীপ ভক্তের উল্লাস বাড়াইব, ব্রহ্মাদি দুর্লভ সংকীর্তন প্রচারিব। নিজগণে বিবিধ প্রকারে প্রবোধিয়া, হইবাউ देशांतरी सन्यास होइया। पहले मैं संकीर्तन प्रचार करूंगा और निजोगणे विविध प्रकारे प्रभु दिया, अपने लोगों को विविध प्रकारे प्रभु दिया, बहुत समझा कर। याद है आप लोगों को ना कि महाप्रभु सन्यास लेने के आगे एक एक व्यक्ति को समझाना पड़ा, सबको शांत करना पड़ा।
होई बाऊ प्रभु प्रबोधिया माने क्या होता है? हाँ क्या प्रबोधिया प्रबोधिया मीन्स सांत्वना देकर सबको समझाकर। होई बाऊ देशांतरी, मैं देशांतर मैं ये स्थान भी त्याग करूंगा। कब? सन्यासी हुई है, सन्यासी बनकर मैं ये नदियां छोड़कर कहाँ चले जाऊंगा? जगन्नाथपुरी। होई बाऊ देशांतरी। শুনি শ্রী জানকী কহে সহা সহস্য বদনে সন্ন্যাস করিবা তবে বিবাह বা কেনে। सीता देवी बोल रहे अगर आपको सन्यासी करना है तो आप विवाह क्यों करेंगे? इते अनुचितई मोर मने लय परम दयालु হইয়া হইবা निर्दय। ये सोचकर के मेरे को मन में यही लग रहा है कि आप तो परम दयालु होंगे, सबको प्रचार करेंगे, संकीर्तन फैलाएंगे, लेकिन फिर भी आप निर्दय होंगे। सुनी लज्जा युक्त रामो कहे सीता प्रति। ये सुनकर भगवान रामचंद्र को थोड़ा लज्जा हो गया। फिर उन्होंने क्या उत्तर दिया? ना जानो हो सदा मोरो नवद्वीप स्थिति। तुमको मालूम नहीं है कि मेरा ये नवद्वीप में मैं नित्य विलास करता हूँ। ना जानो सदा हमेशा मोर नवद्वीप स्थिति, आई इटर्नली रिसाइड इन नवद्वीप। तुमको ये मालूम नहीं है, सीता देवी को बोल रहा है। कोहिते मैंने उसी लज्जा पा रहे हैं महाप्रभु। কহিতে কহিতে ওইছে মধুর গমনে जानकी लक्षण सह आइला এইখানে। ये बातचीत करते करते जानकी देवी के साथ लक्ष्मण भगवान लक्ष्मण जी के साथ ये स्थान में कौन बोल रहे हैं? ईशान ठाकुर आए थे। यस माता माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, वो लज्जा क्यों पा रहे हैं? मतलब भ्रमण करेंगे तो तेरे इसमें लज्जा की क्या बात? एक तो सन्यास ले लेंगे और इटर्नली इस स्थान में रहेंगे। दैट्स व्हाई ही इज स्माइलिंग। तो वो लज्जा तो इसलिए पा रहे हैं ना क्योंकि सीता देवी ने कहा कि आपने फिर विवाह क्यों किया। हाँ, फिर इसके बाद लज्जा फिर का बात। भगवान लज्जा पा रहे हैं कि हाँ, और फिर और भी एक चीज बता दिया। कोहिते कोई सुनी लज्जा युक्त राम कहे सीता प्रति। ये सुनकर लज्जा युक्त होकर क्या बोला उन्होंने? ना जानो हो सदा मोर नवद्वीप स्थित। तुमको ये भी मालूम नहीं कि मैं यही हमेशा रहता हूँ। লোকে তো জানবে উনি চলে গেছে সন্ন্যাস নিয়ে, কিন্তু উনি আসলে ওখানেই আছে। और लज्जा मिला। यस बोलिए केशवी जगत प्रिया माता जी। प्रभु जी, सीता माँ जब पूछे कि आप क्यों शादी किए, तो फिर जो उत्तर वो हुआ तो सटीक नहीं हुआ ना। उत्तर सटीक नहीं हुआ। उत्तर तो दिया कुछ नहीं उन्होंने। हाँ, उत्तर तो नहीं दिया। नहीं, एक नंबर। 2 नंबर, सुनी लज्जा युक्त राम कहे सीता प्रति। ये सुनकर भगवान ने उत्तर दिया क्या? उत्तर मैंने वो प्रश्न का उत्तर नहीं दिया। हाँ। ना जानो हो सदा मोर नवद्वीप स्थिति। तुमको मालूम नहीं मैं सदा यही स्थिति यही रहता हाँ, तो हूँ। ये उत्तर प्रभु, ये तो उत्तर नहीं हुआ। ये उत्तर जिस नहीं को- होगा, ये उत्तर होगा। क्योंकि वो तो वो बोल रहे कि चले जाएंगे ना, नहीं गया। हाँ, ये तो सही भी है। हम से रहते हैं, यही बात बोले तो हम कहाँ गया? यस महामंत्री माता जी। हरे कृष्णा प्रभु, ये लीला तो त्रेता युग में बता रहे हैं ना। हाँ जानकी जी को त्रेता युग में बता रहे हैं कि मैं नवद्वीप में ऐसा अवतरण लूंगा। हाँ ओके। এই বৃহৎ দ্রুম এই বৃহৎ দ্রুম আছিল এথায় তার তলে দাঁড়াইলা অপূর্ব ছায়। ये जो बहुत बड़ा तुमको बट द्रुम आछिलो था, एक यहाँ बहुत बड़ा वृक्ष था, वट वृक्ष, और तार तले दाराइला अपूर्व छाया। उसका छाया के नीचे भगवान रामचंद्र सीता देवी और लक्ष्मण भैया के साथ खड़े थे। हरे कृष्णा प्रभु जी, ड्रामा भी है और काहुत भी है। मैं सोच रहा हूँ कहाँ रुकूं। बीच में रुकना भी ठीक नहीं रहे। एक तो कोई एक किनारा मिले ना तब रुकूं वहां। उनो श्री जानकी कहे निजो प्राणो नाथे संकीर्तानंद प्रभु कइछे नदियाते। फिर सीता देवी पूछे भगवान से, रामचंद्र जी से, संकीर्तन में आनंद प्रभु कइछे नदियाते। कहाँ किया नदिया में संकीर्तन?
आंदोलन संकीर्तन में आनंद सब कहाँ विस्तार किया? विस्थान, ठीक है। श्यामा ब्रज सुंदर प्रभु को कई धक्का मार के उठाइए तो जानकी बल्लभ राम राजीव लोचन प्रिय प्रति कहे करो मुद्रित नयन। तो ये सुनकर भगवान रामचंद्र जी ने सीता मैया को बोला करो मुद्रित नयन, आंख बंद करो। শুনিয়া জানকী দুই নয়ন মুদয়ে नवद्वीप अद्भुत विलास निरखय। हरि बोल हरि बोल। तो क्या कहा तुम संगीत करोगे, क्या करोगे? तो आप आंख बंद कीजिए। तो सीता देवी ने आंख बंद किया और पूरा देख पाया। सीता ठाकुर नहीं, सॉरी, सीता देवी सब देख पा रही है कि महाप्रभु संकीर्तन आंदोलन कर रहे सबके साथ, भक्तों के साथ, उसमें आनंद। और क्या देख रहे हैं सीता माता? गीत नृत्य बाद्যের অবধি নদিয়ায় प्रभु भक्त असंख्य उपमा नाइताय। हरि बोल। हाँ, देख रहे कि नदिया में गीत, डांसिंग, कीर्तन, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट और प्रभु भक्त भगवान महाप्रभु का जो भक्त लोग हैं असंख्य उपमा नाइताय। परिकर मध्य गौर विग्रह सुंदर कौशर बयस महारसेर सागर। और पूरा पार्षद लोग के बीच में कौन है? गौरव विग्रह सुंदर, गौरंग महाप्रभु, बहुत सुंदर यंग गौरंग महाप्रभु, कौशर बयस, बहुत यंग कौशर बयस, महारसेर सागर। आहा, भुवन मोहय सेना अंग भंगी मते से शोभा देखिया सीता नारे स्थिर होते। ये देखकर सीता देवी अपने आप को स्थिर नहीं कर पा रहे। भुवन मोहय से ना अंग भंगी माते, अपने भंगी, अपने शरीर का अंग भंगी से ही पूरा भगवान को माता दिया है गौरांग महाप्रभु। नयन मेलिया चाहे प्राणनाथ पाने हासिया श्री रामचंद्र स्थिर कोइला ताने। ये देखकर फिर सीता देवी ने आंख खोला और भगवान रामचंद्र जी की ओर देख रहे हैं। और भगवान रामचंद्र जी थोड़ा हंसकर उनको स्थिर किया, कंट्रोल किया सीता देवी को। सत्य तत्व जाने न श्री सुमित्रा नंदन होइला अधैर्य लीला करिया शरण। सर्व तत्व, ये सब तत्व इस तरह से सुमित्रा नंदन। सुमित्रा नंदन कौन है? लक्ष्मण जी। सर्व तत्व जाने श्री सुमित्रा नंदन होइला अधैर्य लीला करिया शरण। ये सब तो देखा है आंखों का सामने, लक्ष्मण जी भी तो वही थे। ये सब तत्व सुना जाना, सुमित्रा नंदन होइला अधैर्य लीला, वो भी अधैर्य हो गया ये सब श्रवण करके। एथा सकलेरो मोद बुद्धि अतिशय ए हेतु मधुद्रम द्वीप पूर्वे कय। ये सुनकर सबका मोद बढ़ गया। मोद मीन्स आनंद। एथा सकलेर मोद वृद्धि अतिशय, आनंद वृद्धि अतिशय, बहुत मात्रा में आनंद का वृद्धि हुआ। ठीक है दिलीप प्रभु, उसीलिए ये स्थान का नाम ए हेतु मधुद्रुम द्वीप पूर्वे कय। इस स्थान का नाम आगे क्या था? मधुद्रुम द्वीप, इसलिए मोद वृद्धि हुआ था। मोद माने आनंद। अभी क्या नाम है इस स्थान का? माऊगाछी। এই মধুদ্রুম দ্বীপে যে করে দর্শন तारे सुप्रसन्न राम जानकी लक्षण। हरि बोल हरि बोल हरि बोल। जो इस मधुद्वीप का दर्शन करता है उसको भगवान राम, लक्ष्मण और सीता मैया का, सीता मैया बहुत सुप्रसन्न होता है। हम लोग बहुत दे फील वेरी हैप्पी। मुझे ये भी था प्रभु उसको माऊ गाछी बोलते कि माम गाछी बोलते हैं? अभी तो माम गाछी हो गया। हाँ माम गाछी। এখানে রহিল গ্রন্থ অমৃত লহরী, এখানে মদন ভরিয়া সবে বল হরি হরি। हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। प्रभुपाद की जय, समवेत गौर भक्त वृंद की जय, जय हरि हरि।